एजेंडे का ऐलान नहीं किया गया, तो असल एजेंडा क्या है अफगानिस्तान का इंडिया में? पीओके पर एक तरफ से बहुत बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है और ये इंडिकेशंस अफगानिस्तान ने दे भी दिए। तो आई थिंक ये संजीदा है मसला। पीओके जो है उसका बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, और हमने बोल दिया कि पीओके हमारा है, और अफगानिस्तान ने बोला वी एग्री विद यू। सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिकी सदर ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। सदर ट्रंप ने कहा चीन से दरामदात पर 100% टैरिफ का नफाज नवंबर या इससे भी पहले होगा। India upgrades its ties with the Afghanistan Taliban, says it will reopen Kabul embassy. इंडिया अपनी एम्बेसी खोलने जा रहा है, अपने मिशंस को वहां पर बढ़ा रहे हैं। इंडिया ने उन्हें कोई 40-50 एम्बुलेंसेज भी दे दी हैं। इंडिया उन्हें स्कॉलरशिप्स भी दे रहा है। इंडिया वहां पर यूनिवर्सिटीज भी बनाने जा रहा है। अब दोनों के इंटरेस्ट जो है इकट्ठे हो गए पाकिस्तान को लेके अगेंस्ट पाकिस्तान, और इसलिए वो उठ के चले गए हैं वहाँ, और वहाँ उनकी खातिर हो रही है और हर किस्म की चीज़ ऑफर हो रही है, एम्बुलेंसेज ऑफर हो रही हैं और हथियार भी। ऐसे में भारत सरकार की ओर से अफगानिस्तान को निकटस्थ पड़ोसी बताना, पीओके की स्थिति पर पाकिस्तान की आंखें खोलने की एक कोशिश मानी जा रही है। इंडिया वहां पर हेल्थ केयर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें भी बिल्ड करने जा रहा है। इंडिया वहां पर नादरी पैसे फेंकने जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहा है। इंडिया कह रहा है जो ज़लज़ला आया था उसके बाद जितनी तबाही हुई है हम आपको देंगे, हम पैसा देंगे, हम माल डालेंगे, हम वहां पर कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, हम वहां पर इदारे बिल्ड करेंगे, हम इमारतें, सड़कें, सब कुछ हम बनाएंगे। और अफगानिस्तान उसे कह रहा आ जाओ। अफगानिस्तान एग्रीज, पीओके बिलोंग्स टू यू। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो रिएक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के भारत के दौरे पर द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान भारत ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओके को लेकर एक बड़ा कूटनीतिक दांव खेला है। भारत ने अफगानिस्तान को अपना निकटतम पड़ोसी बताया, जो पाकिस्तान के लिए एक सीधा और स्पष्ट अल्टीमेटम माना जा रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एक 106 किलोमीटर लंबी सीमा वखान कॉरिडोर के माध्यम से मिलती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है। हालांकि वर्तमान में यह कॉरिडोर भारत के उस क्षेत्र से जुड़ता है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुत्तकी से बातचीत के दौरान अफगानिस्तान को निकटतम पड़ोसी कहकर इस बात को फिर से उजागर किया है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच सीधा संपर्क बाधित है। पीओके जो है उसका बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, और हमने बोल दिया कि पीओके हमारा है, और अफगानिस्तान ने बोला वी एग्री विद यू। क्या बोला? दोबारा बोलता हूं, अफगानिस्तान एग्रीज, पीओके बिलोंग्स टू यू, एंड सेकेंडली जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो भारत के साथ लगता है। गेम ओवर फॉर पाकिस्तान। अब हमने किया कैसे? पहले तो हमने बोला कि देखो, जब भी हम डिप्लोमेसी में बात करते हैं या बिजनेस में बात करते हैं, हम देखते हैं कि दोनों की कॉमन ग्राउंड क्या है। तो कॉमन ग्राउंड ये निकला कि अफगानिस्तान भी दुखी है एक जानवर से, हम भी दुखी हैं, और हमने यूज किया वर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये हमारा शेयर्ड थ्रेट है। हमने कोई छुपकर बात नहीं करी। जयशंकर जी ने नाम लिया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान वो नसूर है जो तुम्हें भी तंग कर रहा है, हमें भी तंग कर रहा है। और जो मुताकी है, यही जो ये फॉरेन मिनिस्टर आया है अफगानिस्तान का, उन्होंने बोला कि पहली बात ये है कि यस वी बोथ हैव अ कॉमन एनिमी, बट अफगानिस्तान हम कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि अपनी धरती को भारत के खिलाफ यूज किया जाए। ये तालिबान बोल रहा है। ये वही तालिबान जो पाकिस्तान सोचता था कि उसकी जेब में है और उन्हें कभी भी यूज कर सकता है भारत के खिलाफ। आज वो बोल रहे हैं कि हम भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर कुछ करने वाले हैं। चार तरफ से पाकिस्तान को घेर लिया गया है। मैंने कल भी बोला था और दोबारा बोल रहा हूं, बिना प्रूफ के मैं कोई बात करता नहीं हूं। और आज जो मैंने कल बात किया था, आज इंडियन मीडिया उसको पिकअप कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले ही मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि हम वहां पर जयशंकर जी कौन सी बात कर रहे हैं या कर चुके हैं। अब पाकिस्तान इतना पैनिक में है कि जो मुक्तानी है ये अभी लैंड किया दिल्ली में, पाकिस्तान ने बॉम्ब कर दिया काबुल को, ये बोलकर कि वहां पर टीटीपी की जो उग्रवादी थे हमने उनको स्ट्राइक किया है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज अचानक नहीं होती है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और टाइमिंग ये थी कि डेस्परेशन है पाकिस्तान के अंदर, और एक मैसेज दिया गया अफगानिस्तान को, डोंट कम टू क्लोज टू इंडिया। ये चीख कर बोल रहे हैं वो, और ये बोलना शुरू कर दिया कि अफगानिस्तान जो है
वो अभी भी हमारा कंट्रोल अफगानिस्तान के अंदर पूरा है, प्लीज डू नॉट क्रॉस द रेड लाइन। और अफगानिस्तान, उन्होंने बोल दिया तुम्हारे ऑर्डर लेने हमने बंद कर दिए, हमने तो अमेरिकन के कभी ऑर्डर नहीं लिए, तुम कौन से ये सुअर एक नंबर के, और जो भी कौन से जिसकी कोई इज्जत नहीं है। अब पाकिस्तान ने अब जो है अफगानिस्तान को लूज किया कैसे? भाई ये तो हमेशा ही अफगानियों को यूज करते थे, मुजाहिदीन को भारत के खिलाफ यूज किया जाता था, अब नहीं होता। क्योंकि अगस्त 21 में जैसे ही तालिबान ने काबुल को टेक ओवर किया, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेशन शुरू हो गई थी। जो उनका इमरान खान था उसने बोला था कि इन्होंने जो बेड़ियां हैं स्लेवरी की वो तोड़ दी हैं, अब ये हमें पीओके लेकर देंगे। क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा लगता था कि हम कुछ भी करते रहें, धोखा दें अफगानियों को, अमेरिका को बताएं कि भाई तालिबान के लोग कहाँ बैठे हैं, वहाँ से डॉलर लेकर ये अफगानियों को मरवाते थे। इनको लगता था कि अफगानिस्तान तो बेवकूफ़ लोग हैं, ये तो हमारी पॉकेट में है। यही गलती पाकिस्तान ने करी, यही गलती उन्होंने बांग्लादेश के साथ भी करी थी, तभी बांग्लादेश अलग हो गया था। लेकिन जो ये तालिबान है ये वो 90s वाला तालिबान नहीं रहा। दुनिया के वर्ल्ड पावर्स के साथ बैठकर वो नेगोशिएट करते हैं आज की डेट पे तालिबान के बारे में, टेररिज्म के बारे में, इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में। जयशंकर जी के साथ मीटिंग कर रहे हैं भैया, तो आप समझ सकते हैं कि वो अब इवॉल्व हो चुके हैं। अब रियलिटी आ गई है पाकिस्तान के सामने, और पाकिस्तान के सामने रियलिटी आने का मतलब है कि हमारे अजीत डोभाल जी ने भी कोई काम किया है। पहली बात, अजीत डोभाल जी का काम था कि पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन को यूज किया जाए। ड्यूरन लाइन का डिस्प्यूट उजागर होना शुरू हो गया। अफगानिस्तान ने बोल दिया हमें ड्यूरन लाइन मंजूर नहीं है, हम अपनी जमीन वापस लेकर जाएंगे। 18 चेक पोस्ट थी पाकिस्तान की, उसमें से 6 या 8 अभी भी, लड़ाई जब हुई थी 2 साल पहले, अभी भी वहां पर पाकिस्तानियों की पैंटें उतार कर उन्हें वापस भेजा गया। इंडिया अपग्रेड्स इट्स ties with the Afghanistan Taliban, says it will reopen Kabul embassy। इंडिया अपनी एम्बेसी खोलने जा रहा है, अपने मिशंस को वहां पर बढ़ा रहे हैं। इंडिया ने उन्हें कोई 40-50 एम्बुलेंसेज भी दे दी हैं। इंडिया उन्हें स्कॉलरशिप्स भी दे रहा है। इंडिया वहां पर यूनिवर्सिटीज भी बनाने जा रहा है। इंडिया वहां पर हेल्थ केयर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें भी बिल्ड करने जा रहा है। इंडिया वहां पर नादरी पैसे फेंकने जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहा है। इंडिया कह रहा है जो ज़लज़ला आया था उसके बाद जितनी तबाही हुई है हम आपको देंगे, हम पैसा देंगे, हम माल डालेंगे, हम वहां पर कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, हम वहां पर इदारे बिल्ड करेंगे, हम इमारतें, सड़कें, सब कुछ हम बनाएंगे। और अफगानिस्तान उसे कह रहा आ जाओ, इन्वेस्टमेंट लेकर आ जाओ, माइनिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। तो ये इंडिया नादरीन वहां पर अफगानिस्तान पर मेहरबान क्यों है? एक तो नादरीन वो सेंट्रल एशिया तक जाना चाह रहा है ऑब्वियसली, और दूसरी बात यह है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल करेगा। हमने इसे काउंटर करना है। हम अपनी दोनों बॉर्डर्स को लेकर वल्नरेबल नहीं हो सकते, हम इतना वल्नरेबल या इतना डिटेरियोरेट नहीं कर सकते, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि हमारी तरजीहात के अंदर नादरीन ये चीजें शामिल नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब का जवाब आया है कल जो DGI साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।